नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आ तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी है। अगर आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जब फल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, तो आपको ये गलतियाँ भूल कर भी नहीं करना है, जिससे आपका जो है उत्पादन कम हो जाएगा और आपको उत्पादन अच्छा तरीके से नहीं मिल पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फलों की चमक और फलों की साइज़ भी नहीं बढ़ेगी। तो इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए आज की इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है, जिससे आपको ए टू जेड जानकारी भी मिल जाएगी और समझ भी आ जाएगा कि हमें किन किन पोषक तत्वों को डालना होता है जब हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होने लगते हैं, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी और लंबे समय तक चल पाएगी। तो इस समय हमें कौन से फर्टिलाइज़र और पोषक तत्व देने चाहिए जो पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन भी कम हो और फसल भी हमारी जल्दी नष्ट हो जाए। तो देख सकते हो किसान भाइयों, इस अवस्था में आपको ना ज़्यादा ही पावरफुल दवाओं का स्प्रे लेना है। ना ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे करने की वजह से अगर आप ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे करते हो तो आपके जो फल फूल हैं वो झड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है, पौधे की ग्रोथ रुक सकती है, क्योंकि जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो हमें ऐसी कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे लेने चाहिए जिससे हमारे पौधे का भी कोई भी वृद्धि विकास ना रोके और पौधे पर कोई गलत असर ना पड़े इस फसल पर। तो यहाँ पर बेल वर्गीय सब्जियों में थोड़ा कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे होना है। तो यहाँ पर किसान भाई वो बात आती है कि अगर आपकी इस अवस्था में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है जो है फल फूल झड़ने की, और दूसरा है कि पौधे की ग्रोथ रुक सकती है, पौधे में रोग लग सकते हैं और जो है फल फूल झड़कर आपके ख़राब हो सकते हैं। तो इस समय आपको ध्यान देने की बात है कि आपके अगर फल पौधे में वायरस लगा है तो उसको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर दवा स्प्रे करनी है। और दूसरा आपको अगर पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो इस समय पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से फल फूल कम आ रहे हैं। और दूसरा काम पौधे में है जो है रस चूसक कीटों का अटैक हो, तो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे करना है। और तीसरी बात, आपको पानी कम नहीं देना है। पानी कम दोगे तो वहाँ पर पौधे की ग्रोथ रुकेगी, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस लगेंगे, रस चूसक कीटों का अटैक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है, उत्पादन कम भी मिल सकता है, जिस वजह से आपके फल फूल झड़ सकते हैं। पौधे के बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा झड़कर ही ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले आपको पानी कम नहीं देना है और दूसरा आपको पोषक तत्व तो सही तरीके से देने हैं, जिससे पौधे में जितने भी फल फूल आए वो सारे के सारे सेटिंग हों। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं जाना है कि आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर अच्छी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके जो पौधे में फल फूल आ रहे हैं तो वो झड़कर गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप पौधे को सही तरीके से पोषक तत्व तो नहीं दोगे तो आपके जो है संभावना नहीं है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकल पाए। तो यहाँ पर किसान भाइयों, जैसे कि आपकी देख सकते हो यहाँ पर इस फसल की अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आ रहे हैं अभी तक, और यहाँ पर दिक्कत है कि आप इसमें जो है सड़ने की समस्या आ रही लगी है, थोड़ी थोड़ी फल जो है यहाँ नीचे से सड़ने लगते हैं। तो इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और पत्तियाँ पीली पीली पड़ने लगी तो डाउनी मिल्ड्यू या रोग फफूंद जनित रोग को अटैक हो चुका है। तो इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये अगर आपकी ये थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ पीली पड़ रही है तो यहाँ पर इसको आपको देखकर ऐसा नहीं है कि आपको इसको इग्नोर करना है, या यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पत्तियाँ पीली पड़ी हैं तो यहाँ पर फफूंद जनित रोगों का अटैक हो रहा है, पौधे की पत्तियों की ग्रोथ रुक रही, नई शाखाएँ नहीं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर पौधे की पोषक तत्वों की कमी है और पौधे में फफूंद जनित रोग भी लगे रहे, जिससे फल फूल भी झड़कर ख़राब हो सकते हैं। तो इस समय आपको यूपीएल साफ है, अल्ट्राकॉल या रेडोमिल गोल्ड, इन 3 फंगिसाइड को एक किसी को लेना है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही तो और भी ज़्यादा पावरफुल लिक्विड में आते हैं कि जो है फंगिसाइड, उसका भी स्प्रे कर सकते हो। बीएसएफ का जैम्प्रो आता है, उसका स्प्रे करो तो डाउनी मिल्ड्यू आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर उसको स्प्रे लेना है। अगर आपको रेडोमिल गोल्ड से असर नहीं मिला तो पहले आप कम पावरफुल दवा का स्प्रे करो, जैसे रेडोमिल गोल्ड, जिससे आपके फल फूल भी झड़ने जो सड़ने की समस्या थी वो भी कंट्रोल हो जाएगी, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ पीली पड़ होने की समस्या थी वो भी आपकी हरी भरी रहेगी, एकदम शानदार तरीके से। देख सकते हो अभी कितनी बेहतर शानदार तरीके से। और दूसरा काम आपको क्या करना है किसान भाइयों, जैसे ही अगर आपके फल फूल झड़ अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाते हैं और फिर बात आती है कि फल टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, अच्छी तरीके से बढ़ते नहीं हैं और जो है अच्छी साइज़ भी नहीं रहती उनकी। देख सकते हो इस तरीके से जो सेटिंग तो हो जाते हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत है कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप पोषण सही से नहीं दोगे पौधे को तो आपको इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है किसान भाई को, कैल्शियम लेना है आपको
1 से 1.5 kg, जिससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होंगे, पौधे में नई शाखाएँ बनेंगी और शाखाएँ तो बनेंगी ही बनेंगी और साथ में पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार होगी, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी शानदार बढ़ेगी, तो पौधे में वायरस भी कम लगेंगे। तो वो कैल्शियम लेना है और बोरोन, जिससे आपके फलों की साइज़ भी बढ़ेगी, फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग में होंगे और नए फल फूल भी आएंगे। तो इस समय आपको कैल्शियम लेना है और बोरोन लेना है, तो ये आपको पोषक तत्व तो देने ही देने हैं। और इसके बाद किसान भाइयों क्या करना है, और इसमें जो है 13-0-45, 52-34, 00-50 इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आ रहे हों, फल फूल सेटिंग हो रहे हों। तो इस समय आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, 2 से 3 फर्टिलाइज़र देने ही देने हैं, जिससे आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ सकती है और नए जो फल फूल आ रहे हैं उनको सेटिंग करने में मदद करेगा, फलों की साइज़ को बढ़ाने में मदद करेगा। नहीं तो आपके दिक्कत देखने को मिल सकती है, देख सकते हो फल तो आ रहे हैं लेकिन टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा पौधे में नुकसानदायक हो सकती है। और देख सकते हो यहाँ पर ये फल हैं जो लौकी की फसल में या खीरे की फसल में इस तरीके की समस्या आती है, तो फंगीसाइड इसके लिए कंट्रोल कर सकता है। और पौधे में पोषक तत्व आवश्यक देने ही देने, हफ्ते वाइज एक शेड्यूल बना लो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आपको देने ही देने हैं। और पोटास सबसे ज़्यादा जब ज़रूरी होता है जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आ रहे होते हैं, तो फल फूल आते समय आपको पोटास युक्त फर्टिलाइज़र का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप खाली पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हफ्ते में वाइट पोटास आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से आपके जो है उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, देख सकते हो यहाँ पर। और जो है पौधे को स्वस्थ ज़रूर रखना है, हफ्ते में एक रस चूसक कीटों का स्प्रे ज़रूर लेना है, जिससे पौधे में वायरस थोड़ा कम लगेंगे, रोग थोड़ा कम आएंगे। और पानी का बिल्कुल भी अच्छी तरीके से देना है, पानी कम रखोगे लौकी की फसल में तो यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है, फल फूल झड़ने की समस्या आ सकती है, क्योंकि लौकी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक फल में लौकी की एक फल को सेटिंग होने में और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 ग्राम पानी की आवश्यकता होती है। 1 kg का फल होगा तो वहाँ पर 700 से 800 ग्राम पानी ही होगा उस फल में। तो यहाँ पर पानी को प्रॉपर अच्छी तरीके से चलाना है पौधे में। अगर पानी अच्छी तरीके से दोगे तो फल साइज़ भी बढ़ेगी, फल ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग भी होंगे, फलों की साइज़ काफ़ी शानदार रहेगी। तो पानी बिल्कुल कम नहीं रखना है, पानी को चलाते ही रहना है जितनी पौधे की आवश्यकता है। और रोज़ कंटिन्यू पानी चलाते हो तो कंटिन्यू ही चलाओ, ऐसा नहीं है आपने किसी दिन ज़्यादा पानी चला दिया और किसी दिन थोड़ा कम पानी चला दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पानी चला रहे हो हफ्ते बाय दिन में एक घंटे चला रहे हो तो 1 घंटे चलाओ, अगर 2 घंटे चला रहे हो तो 2 घंटे चलाओ, क्योंकि बढ़िया पानी दोगे तो यहाँ पर पौधे को कम पानी भी नहीं मिलेगा और कम पानी दोगे तो यहाँ पर वो पौधे में फल फूल झड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके की समस्याओं को आपको पहले अच्छी तरीके से समझना है पौधे में कि किन पोषक तत्वों की कमी है और किन दवाओं को स्प्रे करना है। अगर आप फालतू का फर्टिलाइज़र डालोगे, फालतू का दवा का स्प्रे करोगे तो आपको ज़्यादा खर्च भी हो सकता है। तो इसीलिए जो पौधे को ज़रूरी है उसी के अनुसार दवा का स्प्रे करो, फर्टिलाइज़र उसी तरीके के डालो, जिससे आपको कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं बता रहा भाई मैं, जितना ज़रूरी है पौधे के लिए उतना ही ज़रूरी बता रहा हूँ, जो पौधे की ग्रोथ में काफ़ी शानदार रखेगा और जो है फसल को स्वस्थ हरा भरा मजबूत बनाने में भी काम करेगा। तो आपको ये फर्टिलाइज़र ज़रूर से इस्तेमाल करने हैं, कैल्शियम, बोरोन और 13-0-45, 52-34 इस तरीके के, और वाइट पोटास आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो पौधे की ग्रोथ में काफ़ी शानदार निकलेगा। और हफ्ते में एक टॉनिक का इस्तेमाल ले सकते हो आप। टॉनिक में आपको जो है किसान भाइयों जो है बायोवीटा आता है, जो है इस सिजेंटा का सबियन, फेंटेक प्लस, इस तरीके के टॉनिक आते हैं, तो उनका आपको एक ना एक स्प्रे ज़रूर लेना है, जिससे आपको पौधे में सही तरीके से फल फूल झड़ने की समस्या आती है वो उसको कंट्रोल करेगा। पौधे में रस चूसक कीट आते हैं उनके लिए आपको एक इंसेक्टिसाइड स्प्रे लेना है हफ्ते में एक बार। बाकी आप देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ चली। तो यहाँ पर पौधे में किसान भाइयों अगर आपने जिंक अगर आप फसलों में देते हो तो आपको ज़रूर देना चाहिए। जिंक से आपके पौधे में नए फल फूल आते हैं। अगर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और तो इस तरीके की समस्या आती है, तो वहाँ पर आपकी बहुत बढ़िया तरीके से जो है उसको समस्या को कंट्रोल कर सकते हो। और जिंक से आपके जो है किसान भाइयों आपको एक बात ज़रूर बताता हूँ,
जिंक अगर आप फसलों में नहीं देते हो तो आपको ज़रूर देना चाहिए, जिससे बढ़िया काम मिलता है। भाई मैंने भी किसी और का वीडियो देखा था लौकी की फसल में जिंक का इस्तेमाल करना, तो वहाँ पर मैंने भी इस्तेमाल किया हो तो मुझे भी बढ़िया रिजल्ट मिला। तो देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या होता है जिंक का। अगर आप जिंक चलाते हो तो पौधे में कंटिन्यू देख सकते हो यहाँ पर इस वेल पर फल है और यहाँ पर फल है और यहाँ पर फल है और फल भी आते हैं लगातार, और फलों को सेटिंग करने में मदद करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा फलों की साइज़ को बढ़ाने में मदद करता है, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। जिंक बढ़िया काम करता है फसलों के अंदर, तो आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और ड्रिप के जरिए भी छोड़ सकते हो। ड्रिप के जरिए भी हमने भी दिया है और जो है पत्तियों पर स्प्रे के तौर पर भी करने वाले हैं, तो जिससे और भी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। और आपको देख सकते हो यहाँ पर हफ्ते में एक बार फंगीसाइड रस-चूसक कीटों के लिए और एक टॉनिक का इस्तेमाल लिया हुआ है अभी तक हमने, और हम भी इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप किसी भी फसलों में इस तरीके से काम करोगे तो हफ्ते में एक बार, तो वहाँ पर ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा और कम खर्च में आपकी फसल स्वस्थ हरी भरी को लंबे समय तक ले जा पाओगे। तो किसान भाई लौकी की खेती हमने अभी लास्ट सितंबर में की थी, अक्टूबर चलने लगा है, अक्टूबर में अभी तक फल फूल आ रहे हैं और सेटिंग भी होने लगे हैं, तो यहाँ पर अभी तो तोड़ाई 10-15 अक्टूबर तक संभव है कि हो जाएगी यहाँ पर तोड़ाई। देख सकते हो यहाँ पर मचान अच्छी तरीके से तैयार हुआ है अभी तक, देख सकते हो। नहीं तो होता क्या है, गिर जाता है कई बार मचान को एकदम अच्छी तरीके से तैयार करना है, जिससे कोई गिरने की समस्या ना देखने को मिले। और पौधे को सही तरीके से पोषण ज़रूर देना है आपको किसी भी फसल में होना। अगर पोषण सही से नहीं दोगे तो फल फूल झड़कर ही ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा है ऐसी फसलों का जिसमें उत्पादन सही ना मिल पाए। तो यहाँ पर इससे बेहतर अगर आप लगा रहे हो किसी भी फसल की खेती करो तो सही से पोषक तत्व तो ज़रूर डालो और स्प्रे हफ्ते बाई हफ्ते ज़रूर करो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।